कस्तूरी भाभी कैसे हो आप? हाय जैस, हाय टिम्मी। कस्तूरी भाभी आप नहीं थे ना, मैंने कितना मिस किया आपको। पता है आपके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें कर रही थी मैं। पानी दे दो आपको? क्या हुआ टिम्मी भाभी, ठीक हो ना? क्या हो गया? अरे शिल्पा भाभी सच में आप हमको मिस कर रही थी। अरे भैया आप कितनी अच्छी हो, हमको तो पता ही नहीं था कि आप इतनी अच्छी हो। अरे बस बस शिल्पा भाभी, कस्तूरी भाभी, अगर आप दोनों का दोस्ताना खत्म हुआ हो तो मुझे ये बताओ, जो शिल्पा भाभी आपने मुझे और जैज को क्यों बुलाया? हाँ, हमें क्यों बुला लिया साथ में आज? अच्छा बताऊं क्यों बुलाया है? हाँ, बताइए। मैं तो बस कस्तूरी भाभी को देख के भूल ही गई। देखा ना, इतना प्यार, इतना। अरे शिल्पा भाभी, चलो मैं बताती हूँ किस लिए बुलाया था। एक्चुअली मुझे ना घर को सजाना है, ठीक है, रेनोवेट करना है और घर में ऐसा सामान लाना है कि जो आए बस वो देखता रह जाए। और हाँ, सोफे तो मैं बिल्कुल बदल डालूंगी। ऐसे सोफे लेकर आऊंगी ना कि बस जो देखे पागल हो जाए। और घर कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे मीनाक्षी बिंदनी का। यस, मीनाक्षी बिंदनी का। मुझे लग रहा है शिल्पा भाभी कि आप रिसेंटली उनके घर नहीं गई हैं, बहुत टाइम हो गया आपको। आपने देखा नहीं, जब से छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा आया ना उनके घर पे, बिल्कुल फैला रहता है घर पे, बच्चा आगे आगे, मीनाक्षी बिंदनी पीछे पीछे। तो अब वैसा नहीं रहा उनका घर जैसा दिखता था। लेकिन हाँ, सजावट तो मुझे भी करनी है। आप चलेंगे ना मेरे साथ? मुझे घर अपना ऐसा बनाना है कि सब ना देखते जाएं, जैसे आप अपने आप को आईने में देखती जाती हैं। वैसे मैं यहाँ पे करेक्ट कर दूं, मीनाक्षी बिंदनी के घर में गई नहीं हूँ, ठीक है, टीवी पर देखा है तो इंस्पायर हो रही हूँ। जैस, तुम हर बात पे शिल्पा भाभी के पीछे नहीं पड़ी रहती हो, हैं? हम तब से यही देख रहे हैं ना शिल्पा भाभी। बिल्कुल। देखो एक बात तो हम बता देते हैं कि शिल्पा भाभी हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो उनके खिलाफ हम कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, पहले बता रहे हैं। तो सीधे सीधे काम की बात करो, वो क्या कहते हैं, घर वर जो सजाना है बात करो और कुछ नहीं बोलना। हाँ हाँ बिल्कुल, बदलती दोस्ती। एनीवेज, हम बात क्या कर रहे थे? देखिए कस्तूरी भाभी, एक बात आप मेरी सुन लीजिए कि मैं भी बहुत अच्छी तरीके से घर सजा सकती हूँ। अच्छा? बचपन में मैं इंटीरियर डेकोरेटर बनना चाहती थी। हाँ हाँ, आप लोगों ने मेरा घर नहीं देखा। अच्छा कस्तूरी भाभी को वैसे बता दूं इंटीरियर डेकोरेटर क्या होता है? हाँ, जो घर सजाते हैं, ठीक है ना? अच्छा, हाँ, तो क्या होता है, आप लोग मेरे जब घर आते हो तो आपने देखा है कितना साफ रहता है, हर चीज जगह पे और हर चीज थीम बेस्ड है ना? ये तो है। सही में इतनी सफाई रखती है कि सारी गंदगी साफ करके एक साइड में साफ कर करके रखती रहती है। ये इतना साफ रहता है इसका घर। लेकिन पता है क्या, मैं अपने घर में ना कम से कम सामान रखती हूँ, ज्यादा सामान नहीं रखती हूँ ना। मैं इंटेलिजेंट टिम्मी भाभी, बहुत इंटेलिजेंट। सारा सामान तो हमारे घर का ही है, तो रखेगी ना। वैसे जैज तू सही बात करिए, छोड़ मजाक की बात है। वैसे मैं भी अपने घर में सफाई रखती हूँ, बट जस्सी का तो तुझे पता ही है। जस्सी इतनी शरारती है ना, घर को इतना खिलार के रखना और घर का नक्शा खराब कर रखा है। ड्राइंग रूम को तो शिल्पा भाभी उसने सच्ची में ड्राइंग रूम बना रखा है, इतनी ड्राइंग्स कर रही है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, रौनक ना बच्चों से ही होती है, तो मजा बहुत आता है। टिम्मी भाभी, ये तो आप ना मतलब एकदम 100% की आपने बात बोली है। कभी कभी तो आप अच्छी बातें बोलती हैं, है ना? लेकिन बच्चे अगर घर में ना हो ना तो घर बड़ा सूना सूना सा लगता है ना? घर एकदम जन्नत बन जाता है अगर बच्चे हो, है ना? जन्नत कभी आओ, मैं जन्नत घुमाती हूँ। जस्सी की जन्नत। देखो घर होते हैं तो सीरियल के घर, इतने बड़े बड़े आलिशान बंगले, उस घर में इतने सारे लोग और उसमें इतने सारे बच्चे, फिर भी एक खरोश नहीं। मुझे लगता है उस घर की बहू है ना, पूरा टाइम घर घसीट घसीट के साफ करती है। मुझे टिम्मी भाभी, लगा लिया ना आपने अपना दिमाग। वो सीरियल के घर होते हैं, वो घर नहीं होते टिम्मी भाभी। मैं आपको समझाती हूँ, वो ना सेट्स होते हैं, उसको स्पेशली बनाया जाता है। इतने सारे लोग होते हैं, मेंटेन भी करते हैं, और हमारे घर पे तो हम ही लोग होते हैं सफाई करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप सजाना चाहते हो ना अपने घर को बिल्कुल सीरियल जैसा, तो वो भी आप कर सकते हो। बाहर इतने ऑप्शंस अवेलेबल है, आप किसी मॉल में चले जाइए, मार्केट पे चले जाइए, और आप हाँ कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सही ज्ञानी भी इतनी चाह रही है। वैसे जैस, एक तो बात तुमका बताए, हम ना अपने गांव में मिट्टी और गोबर से घर को लीपते थे। कितना हवादार रहता था वहाँ पे, चारों तरफ हरियाली हरियाली रहती थी। सच बोल रही है ना शिल्पा भाभी? और कितना बड़ा बड़ा आंगन होता था। और यहाँ शहर में तो पैर रखने की भी जगह नहीं है, दरवाजा खोलो तो पड़ोसी का घर सामने आ जाता है। बताओ, है ना? गोबर की बदबू नहीं आती थी वहाँ पे? हाँ, घर आओ, गाँव आओ तब तुमको पता चलेगा। भाभी मिट्टी से जुड़ी हुई है कस्तूरी भाभी, समझी?
आपको समझ आ रही है बात? वैसे मैं एक बात बोलूं, मेरा मन तो ये होता है कि बस शहर वहर छोड़ कर ना गाँव जाया जाए। कस्तूरी भाभी आप लेके चलेंगे? अरे आप कल बोलो, हम आपको कल ही लेके चलते हैं। बड़े बड़े घर होते हैं। टिम्मी भाभी बात सुनेंगे आप मेरी? कितने बड़े बड़े घर होते हैं, आंगन देखो, मतलब ऐसे इतना बड़ा आंगन, बीच में कुआं, पेड़, और पता है खाने में कोई मिलावट नहीं होती। यहाँ तो आप कुछ भी खाओ उसमें मिलावट होती है। ये बात एकदम अब तो मुझे लग रहा है मैं ना एकदम से ना देसी बन जाऊं बस। चलो शिल्पा भाभी, आपको देसी बना ही देते पक्का ना? पक्का। कितनी फेशियल नहीं होंगे आपके। सर चाय दीजिए ना कस्तूरी भाभी। शुगर कितना? 2 ठो? चुप कीजिए आप। अच्छा वैसे एक बात है, आप भी सुनिए टिम्मी भाभी, शिल्पा भाभी कितनी भी फैशनेबल और स्टाइलिश क्यों ना हो, पर अंदर से एकदम देसी सी नहीं लगती शिल्पा भाभी? है ना? एकदम देसी। अच्छा वैसे काम की बात कर लेते हैं। अच्छा शिल्पा भाभी, घर सजाने की बात हो रही है, इंटीरियर डेकोरेशन की बात हो रही है, मुझे भी अपना घर सजाना है, तो बताइए ना कब चलना है? वीकेंड में बिल्कुल फ्री हूँ। प्लान बना लेती हूँ। सही बात है शिल्पा भाभी, मैं भी चलूंगी, क्योंकि देखो ड्राइव मैं कर लूंगी और साथ में मैं डिस्काउंट कौन करवाएगा? टिम्मी भाभी नहीं होगी, लाउड वॉइस नहीं होगी, तो डिस्काउंट कहाँ से होगा? इतने अच्छे आइडियाज दूंगी मैं आपको, इतना अच्छा डिस्काउंट दिलवाऊंगी कि आपका घर मन्नत जैसा सजेगा। अरे मन्नत वही शाहरुख खान का घर ना? अरे कितना बड़ा बड़ा घर होता है भैया, ये बॉलीवुड एक्टर्स का। हम तो टीवी पे देख के दंग रह जाते हैं, सामने से देखेंगे तो शायद बेहोशी हो जाए। अरे शिल्पा भाभी लेके चलो ना। मैं तो मुंबई गई हूँ, मैंने तो मन्नत देखा है, और इनफैक्ट मैं अंदर भी गई हूँ, पता है? और पता है, अरे वो शाहरुख खान का जो अलीबाग वाला फार्म हाउस है ना, तो सील ही हो गया। सीरियसली? और क्या, टैक्स जो पे नहीं किया था। अब इतने बड़े बड़े घर ले लेते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते, तो ये होता है। गलत बात है ना? तो एनीवेज मैं प्लान बनाती हूँ और तैयारी करो, आज शाम ही हम जा रहे हैं। चलिए शाम की प्लानिंग कर लेते हैं।